पार्टी और दुर्दशा कराने वाली भी कांग्रेस है। खासदार साहब पार्टियों को जोड़ने की बात करिए, तोड़ने की बात मत करिए। संगीत सोम जी जब से चुनाव हारे हैं उनका दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन ये जो छोटे भैया नेता ये कहाँ थे, जवाब से क्यों बच रहे प्रधानमंत्री जी? और जिस टाइम प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 8 बजे प्रधानमंत्री जी लाइव आएंगे, उससे जस्ट पहले ट्रंप लाइव क्यों आए? सहारनपुर की राजनीति में विपक्ष में लगातार उठापटक चल रही है। उस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फरहाद गाड़ा जी हमारे साथ है। उन्हीं से जानते हैं वो किस तरीके से दिख रहे हैं। जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। जी, आप कैसे देख रहे हैं? लगातार आपकी पार्टी और गठबंधन में लगातार उठापटक चल रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ बड़ा परिवार होता है वहाँ उठापटक होती रहती है, कोई बात नहीं, हम लोग साथ रहेंगे। बताया जा रहा है कि 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। गठबंधन की बात करूंगा अभी मैं यहाँ पर, तो उधर से उधर तैयारी शुरू होगी, कांग्रेस की, इधर समाजवादी पार्टी की, तो ऐसे तो अलग अलग चल रहा है। देखिए, सभी पार्टियां अपनी तैयारी करती हैं। हमारे बड़े नेताओं ने गठबंधन किया हुआ है, वो गठबंधन रहेगा, मजबूती के साथ गठबंधन लड़ेगा। तो क्या कुछ तैयारी चल रही है 2027 को लेकर आपकी पार्टी की यहाँ पर जिले में? 2027 में हमारा गठबंधन सहारनपुर से 7 सीटें जीतने का काम करेगा और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने का काम होगा। आप कह रहे हो गठबंधन सारी सीटें जीतने का काम करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं गठबंधन के नेता तो लगातार ये बात करेंगे अपने सारे कैंडिडेट 7 सीटों पर लड़ेंगे, हमें जरूरत नहीं है किसी की। हाँ, तो गठबंधन 7 प्रत्याशी लड़ेंगे, गठबंधन के 7 विधानसभा प्रत्याशी लड़ेंगे। 2022 में इमरान मसूद साहब को टिकट भी नहीं मिला था, केवल 7 सीटों पर यहाँ पे चुनाव गठबंधन को लड़ा था, 7 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था, उन्हें खुद को टिकट नहीं मिला, उसके बाद भी लड़ाया। अब भी तो वही बात कर रहे हैं कि 7 सीटें पे चुनाव लड़ाएंगे, वो गठबंधन की जो 7 सीटें हैं उनको चुनाव लड़ने का काम करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि मुझे जरूरत नहीं है अखिलेश की, हम तो राहुल गांधी के दम पर है, और राहुल गांधी जो निर्देश देंगे वो वहां तक उनकी बातचीत हो रखी है कि ऊपर से ही कह रहे 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। देखो, जितनी बात आदमी को बोलनी चाहिए उसकी हैसियत के हिसाब से इतनी बात बोलनी चाहिए, अपने कद से बड़ी बात तो बोलनी चाहिए। गठबंधन राहुल गांधी जी का और अखिलेश जी का है, इन छोटे भैया नेताओं का नहीं है। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी वो क्या करेंगे वो सबको पता है। गठबंधन था, गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। बात हो रही है, लगातार कहा जा रहा है कि पीडीए में कहाँ मुसलमान है, मुसलमानों को खाली दरी बिछाने के लिए काम आते हैं, वोट के लिए काम आते हैं, कहाँ है मुसलमान? देखिए भैया, फिर मैं यही कहूंगा, हमारे सांसद है, हमारे सम्मानित, हमारे बड़े हैं, कोई भी ऐसी बात वो हो या मैं हो, ऐसा ना करना चाहिए कि जिससे भाई को फायदा हो। हमारे सांसद साहब पता नहीं पिछले कुछ टाइम से क्या हो गया, वो भाजपा की वाणी बोल रहे हैं। मोदी जी ने भी कहा था कि मुसलमान पेंशन लगाता है, अरे मुसलमान पेंशन नहीं लगाता। अगर अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग हुआ तो वहां भी जो रहनुमाई अगुवाई जो कर रही थी वो भी हमारी मुस्लिम बहन कर रही थी। आज आप ये बताइए, सहारनपुर हो या यूपी हो, इसमें जो टॉप किया है वो हमारे मुसलमान भाइयों बहनों ने किया है। आज मुसलमान पेंशन लगाता, आज मुसलमान यहाँ वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, सब कुछ है। तो इसलिए मेरा सांसद साहब से मामला है, कहना है कि भाजपा की, आरएसएस की और प्रधानमंत्री बोली बोलना बंद करिए, गठबंधन पर काम करिए, गठबंधन को मजबूत करिए। हम गठबंधन को मजबूत करेंगे तो यहाँ पे सरकार गठबंधन की बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कहा जा रहा है कि पीडीए में खाली दरी बिछाते हैं और कांग्रेस में नेता विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं कांग्रेस पार्टी में जाके, और समाजवादी पार्टी में दरी बिछाते हैं। इस तरीके की बातें लगातार चल रही है। देखिए, ज्यादा बोल लूंगा तो बड़ी बात हो जाएगी, मेरे कद से बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन हमें ये बताइए, समाजवादी पार्टी है, मुस्लिम नेता बनाने की फैक्ट्री है। आजम खान साहब हो, इकबाल महमूद साहब हो, आसुफ मलिक जी हो, खुद काजी रशीद मसूद साहब हो, खुद इमरान मसूद साहब हो, कौन सी पार्टी पर बैठे हैं? और अभी विधानसभा चुनाव में क्या कर रहे थे कि भाजपा को कोई हरा सकता है, अखिलेश यादव समाज पार्टी हरा सकती। मैं नहीं कर रहा था, हमारा सांसद मोदी कह रहे थे। तो समाजवादी पार्टी ही यहाँ पे और उसका जो गठबंधन है वो यहाँ भाजपा को हरा सकता है, उसके अलावा कोई विकल्प किसी के पास नहीं है। और रही बात मुसलमान की, समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को नेता बनाने का काम किया, उनकी आवाज उठाने का काम किया और लगातार कर रही है। रही बात पीडीए, पीडीए हर उस इंसान का है जो गरीब, मजलूम, बेसहारा जो है ना, उन सबका पीडीए है, उसमें सभी लोग आते हैं। लेकिन आपने सबसे पहला नाम लिया कि पीडीए ने जो है मुस्लिम नेता आजम खान को बनाया, लेकिन लगातार ये बात हो रही है आजम खान को खत्म करने में जो है समाजवादी पार्टी का हाथ है। आप एक चीज बताइए, मैं बोलूंगा तो बात फिर बहुत दूर तक जाएगी। रामपुर का रऊफ लाला जिसने पहला केस आजम खान पे किया, वो कौन सी पार्टी का था? रऊफ लाला के बारे में आप पता करिए, जो रामपुर से है वो कौन सी पार्टी का था?
किसने पहले किया? आजम खान साहब ने किया। आजम खान की ये दुर्दशा कराने वाली भी कांग्रेस है। और यही नहीं, तमाम मुसलमानों की जो हालात, आज जो मुसलमान यहाँ था ना पहले, आज जो यहाँ आया, उसकी दुर्दशा कराने में कहने की कांग्रेस का हाथ है। मैं फिर कहूंगा कि देखिए, कांग्रेस हमारी गठबंधन की पार्टी है। मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा। मैं सांसद साहब से भी आग्रह करूंगा कि सांसद साहब, पार्टियों को जोड़ने की बात करिए, तोड़ने की बात मत करिए। भाजपा की बोली मत बोलिए। आप जो है ये चाहते हैं कि मैं बच जाऊं, पूरी कौम का हाल खराब हो जाए, पूरी कौम की लाल हो जाए, तुम्हारी लाल ना हो। आप अपने केस से बचने के लिए, अगर आपको पहले भी आप जेल गए, अगर आगे भी जेल चले जाएंगे तो दिक्कत क्या है? आप डर क्यों रहे उतरे? आप अगर 10 दिन महीना जेल में रह लो तो क्या हो जाएगा? अरे भाई, एक बात बताओ, जेल में तो बड़े बड़े नेता रहे, गुलाब सिंह यादव रहे, बहुत लोग रहे, सब लोग रहे। आप भी चले जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? कहां तक बचोगे? इस कौम को कहां तक हलाल करते रहोगे आप? अभी आप हाल ही में देख रहे होंगे, लगातार भाजपा की तरफ से तिरंगा यात्रा निकल रही है। एक तिरंगा यात्रा सरधना में निकली, जहां सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक बयान दिया कि पीडीए जो है आतंकी संगठन है। उसे कैसे देखते हैं? देखिए, संगीत सोम जी जब से चुनाव हारे हैं, उनका दिमाग खराब हो चुका है। वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं किसी तरह कहने एडजस्ट हो जाऊं। आप मैं संगीत सोम से ये बात पूछे कि उनकी शुरुआत कहां से हुई है, उन्हें टिकट पहले कहां से मिला, उन्होंने राजनीति शुरू कौन सी पार्टी से की है? अगर ऐसा संगठन था तो क्यों रहे इस पार्टी में? इस पार्टी में क्यों रहा अभी तक? संगीत सोम जो प्रोडक्ट है वो समाजवादी पार्टी से शुरू हुआ। आज वो हारने के बाद उनकी बौखलाहट है, वो चाहते हैं मैं कहने के एडजस्ट हो जाऊं, और तरह तरह की बोली बोल रहे हैं। बोलने जाओ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये अपने अपने कद को बड़ा करना चाहते हैं मैं भी हाईलाइट में जाऊं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसी तरीके से जो सनातनी है, 140 करोड़ की लगातार उन्होंने बात की कि जो सनातनी है वो पीडीए को दौड़ा दौड़ा कर उन्हें नस्ता नाबूद कर दे, उन्हें भी खत्म कर दे। इस तरीके के बयान दिए हैं। सेना और पीडीए क्या 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 वो समझ नहीं आता। अब ये बताए मुझे आप, ये जो भाजपा के लोग हैं, जब ये पूरा युद्ध चल रहा था, कहां थे ये लोग? कहां थे ये लोग? आप ये बताइए, जो हमारी सेना को मुबारक, हमारी सेना ने जो साहस दिखाया, पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, सेना को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन ये जो छुटभैया नेता, ये कहां थे? ये अगर इतने बड़े ताकतवर थे, बॉर्डर पे क्यों नहीं गए? बॉर्डर पे जाते। उन्होंने कहा कि पीडीए की जो फुल फॉर्म है, असली फुल फॉर्म है पाकिस्तानी डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने पीडीए को ये नाम दिया है नया। भाजपा नेताओं के पास 4-5 शब्द है, अगर उनको माइनस कर दो, इनके पास कुछ बोलने को नहीं है। इनकी केंद्र में तीसरी बार सरकार चल रही है, इनकी दूसरी बार प्रदेश में सरकार चल रही है। कोई विकास की बात बता दें, कोई ढंग की बात बता दें, इनके पास हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा कोई है हिंदू मुसलमान? अगर हिंदू के साथ में मुसलमान निकाल दो, इनके पास कुछ शब्द नहीं बचता। मंदिर के साथ से मस्जिद निकाल दो, इनके पास कुछ शब्द नहीं बचता। हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान निकाल दो, इनके पास कुछ शब्द नहीं बचता। अरे भाई, आप अपने विकास की बात बताइए ना कि आपने क्या क्या काम किया। तीसरी बार आपकी सरकार देश में चल रही है, दूसरी बार आप प्रदेश में चल रही है, उसकी बात बताइए आप। अच्छा, आप देख रहे होंगे लगातार कांग्रेस भी सरकार से जो है जवाब मांग रही है कि कितने लोग मरे, क्या सब जायज मांगना? इस तरीके से बयान जो वो दे रहे हैं कि भाई हमें बताओ कितने लोग मरे हैं, हमें सारे सबूत दिखाओ, इस तरीके से मांग करें, क्या इस जायज है? देखिए, पूरे देश ने, पूरे विपक्ष ने एक साथ बैठकर सरकार को कहा हम आपके साथ हैं, तो सरकार का फर्ज बनता है कि दोबारा से एक मीटिंग बुलाई जाए, जो सत्र की मांग विपक्ष कर रहा है वो बुलाया जाए, और पूरी कार्रवाई की उन्हें बात बताई जाए कि कैसे क्या कार्रवाई, कैसे क्या हुआ। क्योंकि ट्रंप साहब ने आकर जिस तरह सीज फायर को रोकने का काम किया, सीज फायर करने का काम किया, वो ट्रंप साहब ने किया या हमारे प्रधानमंत्री ने किया, इस बात पर खुलासा होना चाहिए। तो लगातार विपक्ष तो ये कह रहा है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर तो एक फ्रॉड था, जनता के साथ फ्रॉड हुआ है, कहाँ आतंकी मरे, सब कुछ नहीं था, ये सब कुछ वैसे झूठी अफवाहें थी, कुछ नहीं हुआ। आप ये बताइए, क्योंकि आप पत्रकार हैं, पहलगांव में जो हमारे बहन भाई मारे गए, और मीडिया के द्वारा मैंने देखा, सरकार ने कहा हमने उन आतंकवादियों की पहचान कर ली। कम से कम सीज फायर हुआ था तो कम से कम जिनकी पहचान हुई थी वो तो मांगते हैं। जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, जिन्होंने हमारे भाइयों को मारा, कम से कम जिन आतंकवादियों की पहचान हुई थी वो तो लेते, उन्हें मारने का काम करते हैं। उन्हें क्यों नहीं मारा? जिन्होंने मासूमों की हत्या की, जिन्होंने यहाँ पे नरसंहार किया, आखिर उन्हें आपने कैसे छोड़ दिया? तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लग रहा है कि भाई सरकार ने कहीं ना कहीं घुमाव किया है, करना कुछ और चाहिए था, करा कुछ और। सरकार
बाहरी मुल्कों के दबाव में है, बाहरी मुल्कों के दबाव में है। आज ये बताइए, विश्व गुरु हमारा देश, जब ये मामला हुआ, पाकिस्तान के साथ कौन कौन देश खड़े थे और हमारे देश के साथ कौन कौन देश खड़े थे, ये बताइए ना आप। क्योंकि देश की बात है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम अपने देश पे उंगली उठाएंगे तो कल को भाई वाले भी उठाएंगे। लेकिन सरकार को भी मैदान में आकर विपक्ष की जो मांग है, सत्र बुलाकर या सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर सारी बात से अवगत करना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं, जो सीज फायर हो सही हुआ था या फिर भारत को और भी कुछ बड़ा कर देना चाहिए? भैया एक बात बताइए, सीज फायर पहले जिसका नाम रखा सिंदूर ऑपरेशन, क्या हमारी वो जो बहनें हैं जिनका सिंदूर उजाड़ा गया, क्या उनको इंसाफ मिला? जिन्होंने हमारे भाइयों को, उन किसी के पति को, किसी के बाप को मारा, क्या उन्हें इंसाफ मिला? अगर उनको इंसाफ मिल गया हो तो बेशक आप सीज फायर कर लीजिए, और अगर उनको इंसाफ ना मिला हो तो फिर क्या युद्ध था? ऑपरेशन सिंदूर जो सक्सेसफुल हुआ है, उसी को लेकर तो तिरंगा यात्रा निकल रही है देश भर में। तिरंगा यात्रा हर 6 महीने में किसी न किसी बहाने को, किसी न किसी नाम को लेकर हो रही है। आप ये बताइए, जब पूरा विपक्ष ने सरकार को समर्थन किया, आज तिरंगा यात्रा में विपक्ष को साथ क्यों लेकर नहीं तिरंगा यात्रा निकाल ले? आप विपक्ष को बुलाइए, हमें आप न्योता दीजिए, हम भी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। जब पूरे देश ने, पूरे विपक्ष ने आपको समर्थन किया, तो तिरंगा यात्रा आप जो अकेले क्यों निकाल ले? पूरे विपक्ष को आप जो न्योता क्यों दे रहे? तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है पूरा क्रेडिट लेना चाह रही है, लेकिन विपक्ष का कहीं नाम नहीं लेना चाह रही। क्रेडिट किस चीज का? जिन आतंकवादियों ने मेरी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? पहले उन्हें इंसाफ दीजिए, फिर बात करिए। तो मेरा अंतिम सवाल, अब लगातार जो विपक्ष आवाज उठा रहा है, लगातार हम भी देख रहे हैं, तो अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अरे भाई एक बात तो अब क्या होना चाहिए? अब तो प्रधानमंत्री मौन है, ना सामने आ रहे, ना सामना कर पा रहे, ना कुछ बोल पा रहे। तो कहीं ना कहीं जवाब चाहिए अब विपक्ष को। भैया आप ये बताओ, जो जिम्मेदार है, अगर आप घर के जिम्मेदार हो तो आप घर जिम्मेदार होते हुए आप अपनी तरफ से जवाब दोगे ना कि कैसे क्या हुआ। उस जवाब से क्यों बच रहे प्रधानमंत्री जी? और जिस टाइम प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 8 बजे प्रधानमंत्री जी लाइव आएंगे, उससे जस्ट पहले ट्रंप लाइव क्यों आए? आखिर ये क्या वजह है? ट्रंप क्या बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या बयान दे रहे हैं, किसकी बात माने? और फिर वही बात है मेरे भाई, जो मेरी बहनों का जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा, क्या उनको इंसाफ मिला? वो मेरी बहन भी सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आपका फेसबुक के माध्यम से, वो भी आकर बताए क्या उन्हें इंसाफ मिला? आज जिस तरह से जश्न मनाने का काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, क्या उन्हें जब हमने समर्थन दिया था, क्या आज उन्हें हमें साथ बुलाना था कि आप भी आइए? और दूसरी बात ये, जो हमारी बहनें हैं, क्या उन्हें इंसाफ मिला? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, वो मेरी बहनें जिनके पति या जिनके बेटे या जिनके बाप इस दुनिया में नहीं रहे, वो एक बार ये मीडिया में आकर कह दे कि हमें इंसाफ मिल गया, तो मैं इंसाफ मान लूंगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद फरहाद गाडा जी हमारे से बात करने के लिए। फरहाद गाडा जी जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से राय दी। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।